अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस कोर्स के लिए, क्योंकि आज हम मार्केट स्ट्रक्चर का एडवांस पार्ट पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को ए टू जी इंशाल्लाह आज हम रूल्स के साथ पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाइक भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने हमारा प्रीवियस पार्ट स्ट्रक्चर का नहीं देखा तो काइंडली आप वो देख लें, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है तीन चीज़ें। एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बॉस, एक है चेंज ऑफ करैक्टर जिसे हम कहते हैं जॉर्ज पॉइंट हमारा, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर होता है जो चौक भी कहते हैं, बॉस भी कहते हैं, मुख्तलिफ एमएसएस भी कहा जाता है इसको। एक और पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर होगा एसएस पॉइंट। एसएस पॉइंट क्या होता है, कब आपने स्ट्रक्चर में यूज़ करना है, इसका क्या काम है, आगे चल के आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट को हम एसएस पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा। पहले आपको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोस्तों कहा जाता है मार्केट का जब भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, किसी भी स्ट्रक्चर को आप ले ले, बुलिश का हो या बेरिश का हो, कोई भी एक शेप बन जाए मार्केट में और मार्केट उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना एक हायर हाई पॉइंट लगाया। हायर हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक डिप लेने के बाद मार्केट ने अगेन से क्या किया, इस शेप का, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, ठीक है। जब भी मार्केट अपने हायर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर देगा या लोअर लो पॉइंट का सेल साइड में, अगर सेल का स्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ पर, तो सेल साइड में अगर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देगा, ये जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अगर ये लोअर लो की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो हम कहेंगे कि मार्केट का कौन सा फेस है, डाउन फेस है, ठीक है। सेल साइड है मार्केट, मार्केट का बिरिश फेस चल रहा है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देखें, फिर आपको समझ आएगा। उसमें मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर के कितने फेजेस होते हैं, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी निशानदेही कैसे करनी है, आपने उसको कैसे लेना है और आपको चार्ट पे वो कैसे नज़र आएगा। मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, चार्ट पे भी मार्किंग करके बताई है और आपको ये भी बताया है कि उसमें आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक होंगे आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। जब भी एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया और उसका ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करना है बॉडी के साथ, विक लगा दी, या मार्केट ने पहले ब्रेकआउट किया ही नहीं उसका, विक लगा के वापस से डाउन आके क्लोजिंग कर दी, तो ये सब चीज़ें होती हैं फेक आउट्स, हम इसको नहीं मानते, ठीक है। ब्रेकआउट हमें जब भी चाहिए होगा, जब भी ब्रेक होगा तो किससे होगा, बॉडी के साथ। ये हमारा एक रूल आप समझ लें अभी। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट होगा, हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए होगी। हमें विक नहीं चाहिए, हमें कोई और यानी कि पैटर्न नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर वो 1 पिप की भी क्लोजिंग अबव हो गई है या डाउन हो गई है तब भी चलेगी। क्लोजिंग स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है? ये 1 पिप हो, 10 पिप्स हो, इसका मैटर नहीं करता। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये स्ट्रक्चर आप किसी भी दुनिया के चार्ट, जो भी ट्रेडिंग व्यू के अंदर या किसी भी जगह पे आपको मिल जाता है। मैं गोल्ड को रिमूव करता हूँ यहाँ से, किसी को भी यूएस 30 है, ऑयल है, जीबीपी यूएसडी, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये पेयर्स, इसके अंदर आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी एसएमसी कोर्स हर पेयर के लिए है, हर चार्ट के लिए है, स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, फंड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉरेक्स में ये आप पेयर्स हैं, इसके अंदर मैंने बहुत यूज़ किया है। क्रिप्टो के अंदर मैंने बहुत यूज़ किया है, इंडाइसेस के अंदर आपको यूएस 100 एंड नैस्डैक वगैरह के पेयर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बॉन्ड्स पे तो शायद आप ट्रेड ना करें। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, ऑप्शंस वगैरह, स्टॉक मार्केट, ये हर जगह स्ट्रक्चर काम करेगा। बस आपको स्ट्रक्चर समझना है और मार्केट का ट्रेंड समझना है, और आपने जो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा उन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। आपका यही कोर्स इंशाल्लाह आपको इतना कर देगा कि आप मार्केट में प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट किसी भी एक स्ट्रक्चर अपना एक शेप बनाए मार्केट में और उसका ब्रेकआउट कर दे। मार्केट ने यहाँ पे एक अपना स्ट्रक्चर फॉर्म किया और उसका ब्रेकआउट किया। दोबारा से मार्केट ने हायर हाई लगाया, ठीक है? हायर हाई लगाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट कहते हैं
मार्केट अपनी हाई लगाने के बाद थोड़ा-सा पुल बैक ले, ये चीज़ होती है रिट्रेसमेंट, ठीक है? मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट डिप ले रही है। बुलिश ट्रेंड में अगर डिप आ रही है तो आप समझ लें कि ये रिट्रेसमेंट हो रही है। तो ये चीज़ आपने समझनी है इसको, ठीक है? हाई लगने के बाद मार्केट ने हाई लो लगाया, उसका फिर ब्रेकआउट कर दिया। जब ब्रेकआउट होता रहेगा, हम कहते रहेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। हम अपने स्ट्रक्चर में ऐसे मार्किंग करेंगे चार्ट के ऊपर, भी जाके मैं आपको समझाऊँगा कैसे मार्क करना है। बट अभी आप इसको ये मेजर पॉइंट्स जो हैं हमारे वो समझें। यहाँ पर है चेंज ऑफ करैक्टर, दूसरा पॉइंट है चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं करैक्टर का बदल जाना, रवैया। जब मार्केट का रवैया चेंज हो जाए बिल्कुल, मतलब आप पहले बुलिश थी, बाद में क्या हुआ, मार्केट ने रवैया अपना चेंज कर लिया, करैक्टर को चेंज किया और सेल साइड पे आना शुरू हो गई। इसको कहते हैं कि मार्केट ने अब स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। मार्केट में अब शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, चोच हो गया है, ठीक है? चोच भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, काफ़ी अल्फ़ाज़ है, कुछ भी ले लें आप। ब बात समझ आनी चाहिए और आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर किस पॉइंट पे जाके आपको आपका चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। नेक्स्ट, अब एक चीज़ है कि एसएस पॉइंट स्ट्रक्चर में मौजूद हम लास्ट पॉइंट को कहते हैं, ठीक है? जब भी लास्ट पॉइंट आपका ये ब्रेक होगा, मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये एसेस पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट भी चल के समझाऊँगा। एंड उसके बाद मार्केट का जो लास्ट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट था वो ये वाला था, ठीक है? स्विंग पॉइंट भी कहते हैं और एसेस पॉइंट भी। मैं तो एसेस पॉइंट कहता हूँ, आप भी इसको अगर एसेस पॉइंट कहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब ये एसेस पॉइंट था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट का स्ट्रक्चर किस साइड था? बुलिश साइड था। मार्केट को चाहिए था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती। मार्केट ने जो हाई लगाया था रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट करती। बट मार्केट में तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, मार्केट ने तो अपने एसेस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? जब भी एसेस पॉइंट ब्रेकआउट होगा, हम कहेंगे कि मार्केट अब चेंज हो गई है, अब हमने बाइंग नहीं करनी, अब हमने सेल करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि स्मार्ट मनी अब सेल में कन्वर्ट हो गई है। पहले बाइंग कर रहे थे, अब वो सेलिंग कर रहे हैं। ये देखें, आपको मैं डायग्राम पे भी समझा रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला हुआ, मार्केट बुलिश गई अगेन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन बुलिश, अगेन बुलिश, अगेन बुलिश, ठीक है? जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते रहेंगे, हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, अभी रुका नहीं है। अभी फेज़ जो बुलिश का फेज़ है वो चल रहा है। मार्केट में कौन-सा फेज़ चल रहा है? बुलिश स्ट्रक्चर फेज़ चल रहा है। अच्छा, जब मार्केट सेकंड फेज़ में आ जाएगी, अब सेल साइड वाले जिसको हम कहते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट उसमें आके चेंज ऑफ करैक्टर कर देगी, तब हमें कन्फर्म होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब हमने बाइंग को रोक देना है। अब ये हो जाता है खत्म, बाइंग अब यहाँ पे खत्म हो जाती है। मार्केट का स्ट्रक्चर जब चेंज ऑफ पॉइंट हो जाता है, और वो कब होता है? जब आपका एक्सेस पॉइंट ब्रेक होता है। एक्सेस पॉइंट जब भी ब्रेक होगा, आप चेंज ऑफ करैक्टर करेंगे। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड में होते रहेंगे, मतलब लोअर लो पॉइंट ब्रेक होते रहें। अब यहाँ पे ये लोअर लो था, मार्केट ने लोअर लो लगाने के बाद क्या किया? थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेस करने के बाद वापस से मार्केट आई और अपने लोअर लो पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने लोअर लो को, जो लो प्राइसेस थी, उनका भी ब्रेकआउट कर दिया। दोबारा से मार्केट ने एक और न्यू लो फॉर्म कर दिया, ठीक है? जब भी सेल साइड पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तब हम कहेंगे कि मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर का फेज़ चल रहा है, और ये मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू की निशानी होती है कि बॉस हो रहे हैं। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली कर रही है, तो स्ट्रक्चर एक साइड पे आपका रहता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बेसिक तो समझ आ गया होगा। और जो कल वाली वीडियो थी मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स, जिसमें मैंने बिल्कुल बताए थे कि हायर हाई, हायर लो क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या रूल्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसको भी चेकआउट कर लें, ठीक है? ताकि आपको ये वीडियो सही तरह समझ आ सके। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, फिर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि हमें ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, हायर हाई कैसे बनाया आपने, लोअर लो कैसे बनाया? तो वो काइंडली पहले उसको देख लें, ठीक है? प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप तरतीब से वॉच करेंगे तब मज़ा आएगा, आपको समझ भी बहुत जल्द आएगी। तो अब चलते हैं ज़रा इसके ऊपर। तो देखें दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती, ठीक है? मार्केट में अगर आप कहें कि मार्केट ने उम, ये बुलिश वेव आई तो मार्केट बुलिश ही जाती रही, ठीक है? मतलब ये बुलिश की वेव लग गई, ये सेल वेव, ये बुलिश, ये सेल, ऐसे नहीं मूव होता। मार्केट में कभी भी मूव रैंडम आती ही नहीं है। मार्केट में जब भी मूव आएगी, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करने के बाद ही रियल मूव आता है। अब जहाँ यहाँ पर देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, हाई लगा दी प्राइसेज़। अब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर मार्केट अपने आप को रिट्रेस करवाती है, ठीक है? मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है। बट वो कैसे होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हायर हाई वाला पॉइंट,
मतलब अब आपको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई। अब आपने ये समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हमारा कैसे कंफर्म होगा, कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है वैलिड नहीं है, इस चीज को भी हम अब समझते हैं। तो मार्केट बस आपने ये देखना है कि आपका लो पॉइंट होल्ड है, एसेस पॉइंट अगर होल्ड है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड पे कर रही है, तब तो ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। जब भी एसेस पॉइंट आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, आप कहेंगे मार्केट ने अब स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। तो डीपली समझते हैं इन चीज़ों को रूल्स के साथ। मैं अब ज़रा आपको यहाँ चार्ट पर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कैसे कंफर्म होते हैं, हायर हाई अप पॉइंट कैसे कंफर्म होता है, कौन से रूल्स हैं हमारे, ठीक है, उन चीज़ों को आपने समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट यहाँ पर हायर हाई लगाती हुई, मार्केट हायर हाई लगाती हुई बुलिश जा रही थी, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ये भी, और यहाँ पर काफ़ी मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहे होंगे। हर पॉइंट पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। बट हमारा इसमें कंफर्म कौन सा होता है, किस पॉइंट पे जाके हमने उसको कंफर्म करना होता है कि अब ये जब पॉइंट ब्रेक होगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू नहीं हुआ है। अब मैं आपको वहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ, आपने ये रूल को लिख लेना है, इंशाल्लाह इससे आपका स्ट्रक्चर वैलिड ड्रॉ होगा जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट हाई गई, मतलब मार्केट बुलिश साइड पे जा रही है। और मार्केट ने अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट कितनी भी आ सकती है, रिट्रेसमेंट कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, उसके ऑपोजिट मार्केट जब आ जाए, मार्केट अगर ट्रेंड बुलिश का है, ऑपोजिट वापस आना शुरू कर दे, मतलब मार्केट बुलिश थी, मार्केट में सेल साइड पे कैंडल्स बनना शुरू होगी, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट करना। मार्केट रिट्रेस कर रही है, मार्केट पुल बैक ले रही है। जब भी मार्केट पुल बैक लेती है, इसी पॉइंट पे आके हमारा एक जो हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट होता है वो कंफर्म हो जाता है, हायर हाई पॉइंट या लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाने के बाद एक हायर हाई प्राइस क्रिएट की, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। अब यहाँ पर एक रूल है, रूल आपने लिख लेना है कि मार्केट जब भी बुलिश वेव में प्रीवियस टू कैंडल्स को, लेट्स सपोज मार्केट ने, मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, तो मार्केट में बुलिश वेव में ये टू कैंडल्स थी लास्ट, ठीक है। जब भी लास्ट टू कैंडल्स कवर हो जाएं आपकी किसी भी पॉइंट पे आके, मिसाल के तौर पे ये मार्केट में लो था, लो लगने के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बुलिश गई, बुलिश जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इन टू कैंडल्स का आके ब्रेकआउट कर दिया। अब कोई भी ट्रेंड है, बेरिश है, तो आपने नीचे सेल वेव में टू कैंडल्स लेनी है, प्रीवियस जो भी रिसेंट होंगी लो पे आपकी, ठीक है। अगर बुलिश है, जैसे मैंने यहाँ पे बुलिश में निकाली है, तो यहाँ पे मैंने बुलिश में ली हुई है। बुलिश में जब भी आप टू कैंडल्स को मार्क करेंगे, टू कैंडल्स को आपने लेना है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट जब हो जाएगी आपकी, मतलब मार्केट टू कैंडल्स को कवर कर लेगी। टू कैंडल्स को जब भी मार्केट ब्रेकआउट से कवर कर लेगी या इंगल्फ कर लेगी, आप कुछ भी कह सकते हो, एंड देन जाके मार्केट में वो पॉइंट ब्रेक होगा, तो हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लो लगाया, लो लगाने के बाद इस पॉइंट पे आके मार्केट ने अपनी प्रीवियस टू कैंडल की रिट्रेसमेंट ले ली, मतलब टू कैंडल तक मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए, तब हमारा जो स्विंग पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का या ब्रेकआउट पॉइंट होता है, बीपी पॉइंट होता है, वो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ब्रेकआउट करेगी, तो ये हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें ये आपने रूल याद रखना है कि मार्केट टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ले ले, मतलब जो भी उसमें वेव में टू कैंडल्स हैं बनी है लास्ट में आपकी, वहां तक एटलीस्ट मार्केट को आना चाहिए, अदरवाइज हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ठीक है। बट अगर हम रूल इम्प्लीमेंट करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ली है, अब लास्ट पे ये पॉइंट पे हाई लगा, ठीक है, ये हाई लगने के बाद मार्केट ने तो सिर्फ एक कैंडल की रिट्रेसमेंट ली, अब टू कैंडल की रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनती थी, तो हमारा ये पॉइंट कंफर्म नहीं हुआ। हम कहेंगे कि मार्केट अभी भी बुलिश है, अभी रिट्रेसमेंट डन नहीं हुई, अभी रिट्रेसमेंट मार्केट पे नहीं आई। बट यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, टू कैंडल्स को रिट्रेस कर दिया, टू कैंडल्स की लो को ले लिया, मतलब टू कैंडल्स जो बनी थी उसको कवर कर लिया। अब इस पॉइंट पे आने के बाद हम कहेंगे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गई है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट है वो कंफर्म हो गया है। तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा के मार्क कर लूंगा कि जब भी मार्केट ये ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मजीद समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है बस। अब यहाँ पे देखा आपने कि टू कैंडल्स, एक दो, ये दो कैंडल्स, कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप बुलिश कैंडल ही लें इसमें, आप इसको
ये रेड वाली कैंडल को भी लेंगे। ठीक है, आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है कि जब भी ये मार्केट इन कैंडल्स को ले लेगी हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट कंफर्म होता रहेगा। जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट करती रहेगी हमारा स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट डन करने के बाद क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे ये बीपी पॉइंट हमारा ब्रेक हुआ, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। अब मार्केट क्या कर रही है, बुलिश जाए जा रही है। अब यहाँ पर देखें किस जगह पे आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट डन की। अब आपको यहाँ पे ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा होगा, पहले ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, बट जब आपने रूल को इम्प्लीमेंट किया तो आप इन सब फेक ब्रेकआउट से बच गए। अब आपने यहाँ पे आए और यहाँ पर आपने आके देखा कि मार्केट ने अब रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दिया। अब रिट्रेसमेंट डन कब होगी, जब आपकी लास्ट टू कैंडल कौन सी है, एक ये वाली कैंडल आपकी और एक ये वाली कैंडल। ठीक है, जब मार्केट इसकी लो का ब्रेकआउट कर देगी हम कहेंगे कि हमारी रिट्रेसमेंट डन हो चुकी है। ठीक है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट डन करती है तब ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट जो है हायर हाई पॉइंट, अगर बुलिश स्ट्रक्चर में है तो हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, और अगर बेरिश साइड पे तो बेरिश स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। तो जब भी मार्केट हमारी टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ले लेगी हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट कंफर्म होता रहेगा। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था, हमने इसको ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। दोबारा से आए, देखा क्या यहाँ पे मार्केट ने टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ली, नहीं ली। टू कैंडल्स रिट्रेसमेंट बनती है, ये जो भी हाई लगा है हाई से आपने टू कैंडल्स देखनी है, एक ये वाली बनती थी और ये एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, बट मार्केट ने न्यू हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट यहाँ तक आई। ठीक है, अब यहाँ पर ये हाई लगा हमारे पास, ये हाई लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, टू कैंडल्स का रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 ये टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट हुई, हमारा ये पॉइंट कंफर्म हो गया कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट इस तरह कंफर्म करना है अपना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ज़रा चार्ट पे दिखाता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है। अब ये जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वो हमने ड्रॉ किया रूल्स के साथ। एक और चीज़, आपने साथ में अपना जो भी स्ट्रक्चर में जो लो पॉइंट होगा, एसएस पॉइंट होगा, उसको भी मार्क करना है साथ में। ठीक है, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगी तो हम कह देंगे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अदरवाइज मार्केट में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, लास्ट में मार्केट ने क्या किया, अगेन दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। दोबारा बनाने के बाद हम इसको इस पॉइंट को इधर ले आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसएस पॉइंट, यहाँ पे मैंने एसएस पॉइंट लिख दिया। अब ये स्ट्रक्चर पॉइंट जो है हमारा शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लास्ट स्ट्रक्चर था, जो भी रिसेंट स्ट्रक्चर होगा हम उसको उसके साथ वो रखते रहेंगे। अब ये कैसे पता चलता है, ये सिंपल है कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर वेव है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें जो भी लो पॉइंट होगा, बुलिश में लो पॉइंट लेना है और बेरिश में आपने हाई पॉइंट लेना है। नेक्स्ट मैं आपको मजीद भी समझा दूंगा, आपने उस पॉइंट को अपना एसएस पॉइंट लगा लेना है कि ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट है, जब भी ये ब्रेक होगा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आके मार्केट ने क्या किया, एक और स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो हम इस पॉइंट को ले आएंगे इधर तक कि मार्केट में इस स्ट्रक्चर में ये लो लगा था, अब हमारा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट ये वाला है। अब जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आके अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेने के बाद रिट्रेसमेंट करना शुरू किया, रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे हमारा पॉइंट भी डन हो गया। ये जो टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट थी वो भी मार्केट ने ली, और टू कैंडल रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इसको तो ब्रेक ब्रेक ही नहीं किया, मतलब टू कैंडल रिट्रेसमेंट ले रही है, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट ने किसको ब्रेक कर दिया, हमारे स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट को। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट स्विंग पॉइंट आपका ब्रेक होगा तब आप कहेंगे कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आकर यहाँ पे कैंडल्स को क्लोज कर दिया। अब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मार्केट में अगर 1 पिप से भी कैंडल क्लोज हो गई है इसके नीचे तो आपका वो वैलिड ब्रेकआउट है। वैलिड मतलब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी सेम रूल है और चेंज ऑफ करेक्टर में भी। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपने क्या करना होता है, आपने जब देख लिया कि हाँ भाई मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था बुलिश साइड पे हो रहा था वो खत्म हो गए हैं, अब मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है शिफ्टिंग पॉइंट का। स्विंग जो शिफ्टिंग पॉइंट था हमारा वो ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है
चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मार्केट मार्केट पहले बुलिश थी, अब सेल साइड पे हो गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करने के बाद जब मार्केट लोअर लो लगा के ब्रेकआउट करती रहेगी, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते रहना है। अब मार्केट में ये वेव आई, लो लगा, अब देखें मार्केट ने कहाँ पे आके अपने रिट्रेसमेंट को डन किया। सिंपल है, जब भी आपकी रिट्रेसमेंट डन होगी ना, आपका पॉइंट कंफर्म होते रहेंगे ब्रेकआउट्स के। अब मार्केट में आपको ये भी पॉइंट लग रहा है और ये वाला भी, लेकिन हम रूल को देखेंगे कि हमारा रूल कहाँ पर एक्टिव हुआ था, रिट्रेसमेंट वाला। वहां पे आके हमने उस पॉइंट को मार्क कर लेना है कि जब भी मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकआउट करेगी, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने लो लगाने के बाद अब लास्ट में सेल वेव थी, तो लास्ट टू कैंडल्स को हम लेंगे। मार्केट ने इन टू कैंडल्स की हाई का ब्रेकआउट कर दिया। जब मार्केट ब्रेकआउट कर देगी, रिट्रेसमेंट टू कैंडल्स की डन कर देगी, तब हम कहेंगे कि मार्केट पे अब जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट वैलिड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद विक्स लगाई, वापस ऊपर चली गई, ब्रेकआउट नहीं किया और दोबारा एक वेव के साथ आई, स्ट्रॉन्ग वेव के साथ। मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एक किस साइड पे हो रहा है, ये सेल साइड पे हो रहा है। ठीक है, प्राइसेस अब आपकी बिरिश हो चुकी है, मार्केट आपकी बिरिश हो चुकी है। अब आपने इस मार्केट में सेल फाइंड करना है। वो आपको नेक्स्ट सेल के बताएंगे कौन से जोन से आप सेल करेंगे, कौन से नहीं करना आपने। तो ये सब चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने इन टू कैंडल्स का हम देखते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब ये जो लो लगा था, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने से पहले पहले मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, मतलब टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो गई है, 1 और 2। मार्केट ने इसके हाई को ले लिया है। जब हाई को ले लेगी, रिट्रेसमेंट डन हो जाएगी, देन आपने क्या करना है, अपने इस पॉइंट को मेंशन कर लेना कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी, हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ट्रेडर्स, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं ज़रा आपको मज़ीद एक प्रीवियस भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमने कल समझा था स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, रूल्स जो है, हम आपने सिंपल एक रूल है टू कैंडल्स रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। मार्केट में जब भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगी, आपने अपने पॉइंट्स को कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, ये लो लगा, मार्केट ने इन टू कैंडल्स की लो को हाई को लिया, हाई लेने के बाद पॉइंट हमारा कंफर्म। अब आपने इसको ऐसे मार्क करना है कि ये मार्केट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे। अब मैंने जो आपको कल बताया था, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने मार्क किया था कल, या ये जो पॉइंट हमने स्ट्रक्चर का मार्क किया था, अब ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल को जो है मार्केट फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पे रूल क्या था कि मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट लेती। अब टू कैंडल्स कौन सी थी, एक ये वाली थी, क्योंकि मार्केट ने लो इस कैंडल का लगाया है ना, एक ये वाली कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है। मार्केट को एटलीस्ट रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए थी यहाँ तक, बट मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं ली, ऐसे ही चली गई। ठीक है, जब ऐसे चली जाएगी तो हम कहेंगे कि मार्केट में भी सेलिंग ही मौजूद है। अब इस पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने टू कैंडल्स प्रीवियस की रिट्रेसमेंट ले ली। इसके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने। अब हमारा ये पॉइंट कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो हमारा मजीद मार्केट सेल हो जाएगी। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट में अगेन से एक डीप सेलिंग आपको देखने को मिली अपने इस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया से। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। तो अब चलते हैं चार्ट को रीप्ले करने। मैं आपको रीप्ले करके दिखाता हूँ कि चार्ट में आपने कैसे लाइव में आके मेरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए चार्ट को रिप्ले किया है, बैक किया है। यहाँ पर मैं आपको ये समझा सकूंगा, लाइव आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में कैसे आपने जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करके मार्केट में चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मैपिंग करनी है आपने उसकी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर कट उम्मीद है ये समझ आ जाएगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लो लगाने के बाद मार्केट बुलिश जा रही है। बुलिश जाने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेना शुरू हो गई। अब रिट्रेसमेंट कब तक हमें चाहिए, हमें चाहिए टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट। प्रीवियस जो भी टू कैंडल्स होंगी इस हाइक में, ये टू कैंडल्स लगी है, मार्केट इस रिट्रेसमेंट को लेगी, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट डन कर दी है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया। ठीक है,
मैं इसको ज़रा ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा लो था और मार्केट अभी बुलिश जा रही है। अगर तो मार्केट इस लो को ले लेगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट डन कर दी है और हम फिर अपने बुलिश स्ट्रक्चर में हाई को कंफर्म कर देंगे। मैं इस बॉक्स की जगह लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। मतलब रिट्रेसमेंट डन नहीं की, हमारा जो रूल था वो डन नहीं हुआ मार्केट में। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जब भी नेक्स्ट सेल की कैंडल्स बनेगी हमने देखना है क्या वो हमारी प्रीवियस 2 कैंडल्स को कवर कर सकेंगी। जब कंफर्म कर देंगी देन हम उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मार्केट में सेल कैंडल दोबारा आई। अब आपने ये देखना है कि आपकी प्रीवियस कैंडल्स कौन-सी हैं 2। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 कैंडल प्रीवियस है। एक ये ग्रीन वाली है और दूसरी भी ग्रीन वाली है। क्योंकि हाई मार्केट ने ये लगाया है। रेड कैंडल्स जो बनी है वो इसके नीचे बनी है। तो हमने प्रीवियस 2 कैंडल्स लेनी है। एक हमारी ये हो गई और एक इससे प्रीवियस वाली ये होगी। अब जब तक मार्केट इसकी लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारी रिट्रेसमेंट डन नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं क्या मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बजाय यहाँ पर विक लगा दी, तो हमें चाहिए ब्रेकआउट। तो हम वेट करेंगे क्या मार्केट इसका ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट अपनी डन करती है या इसी को ब्रेकआउट करके वापस से कंटिन्यू कर देती है। तो मार्केट ने क्या किया, इन 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ले ली। अब क्या करना है आपने, अब हमारा काम है कि हम इसको नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमारा हाई लगा है इस वेव में, हमने उसको मार्क कर लेना है कि अब मार्केट जब भी उस पॉइंट को ब्रेक करेगी, तो हमारा बुली साइड पे स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ कि जब भी हमारा ये पॉइंट ब्रेक होगा, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी तक हमारा लो पॉइंट यही है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लो लगेगा, हम इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये हमारा फिलहाल यहाँ पे था एंड देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट को ब्रेक करती है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक देखा कि मार्केट ने सबसे पहले रिट्रेसमेंट पॉइंट हमें बताया, रिट्रेसमेंट डन करने के बाद मार्केट ने हमारा जो हायर हाई था उसको कंफर्म किया। कंफर्म कैसे होता है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। जब रिट्रेसमेंट हो गई, हमारा वो पॉइंट कंफर्म हुआ, हमने लाइन लगाई थी कि जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट कर देगी तो जो भी हमारा एसेस पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्यों शिफ्ट किया है, आपने ये देखना है कि आपके पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर लो पॉइंट कौन सा है। जो भी लो पॉइंट होगा वही हमारा एसेस पॉइंट होगा, शिफ्टिंग पॉइंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर लो पॉइंट यही है, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई बट 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट नहीं ली। तो अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अब दोस्तों मार्केट में ने क्या किया, मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल लगाई, मतलब ये हाई प्राइस थी और ये कैंडल यहाँ पर आके क्लोज कर दी मार्केट ने। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस 2 कैंडल होंगी, एक ये होगी और एक ये होगी। क्यों? क्योंकि हाई इस कैंडल ने लगाया, रेड वाली कैंडल ने। तो जो भी बुलिश में 2 कैंडल्स होंगी हमने उसको लेना है। अब मार्केट ने क्या किया, ये 2 कैंडल्स लगाने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट किया तो हमारी रिट्रेसमेंट डन होगी, हमारा रूल कंफर्म हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारा ये पॉइंट कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जब भी इसको आगे ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा फिल हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है या हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक होता है। अगर शिफ्टिंग पॉइंट ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करती है मार्केट। तो आपने देखा कि मार्केट ने इतनी रेंज करने के बाद क्या किया, फाइनली हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो इस तरह आपने बुलिश में मार्क करना है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बेरिश में भी दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चार्ट को दोबारा से रिप्ले कर लिया है। अब मैं आपको सेल में बताऊंगा कि मार्केट में आपने जब मार्केट मेरी स्ट्रक्चर बनाएगी तो आपने कैसे रूल्स को देखकर रूल्स को फॉलो करके चार्ट पे मैपिंग करनी है। तो मार्केट में ये हाई लगा हुआ था और मार्केट अब लो लगा रही है। अब देखते हैं कि कहाँ पर आकर मार्केट अपने रिट्रेसमेंट डन करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपनी प्रीवियस टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट को ले लिया है। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है हमारा वो कंफर्म हो जाएगा कि जब भी ये ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा हमारा। हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद हमने एक और पॉइंट भी अपना मार्क करना होता है ऑलवेज, जो भी हमारा रिसेंट होता है स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट भी लगा दिया है फिलहाल। अब जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी ऐसे, तब हम अपने उस पॉइंट को भी शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट को ब्रेक करती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। अब दोस्तों यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट पे एक विक लगा दी। तो ये जो चीज़ है ना ये वैलिड नहीं है। हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, एक कैंडल हो चाहे एक पिप की क्लोज हो, हमें ब्रेकआउट चाहिए बॉडी के साथ। तो फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आके ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा हम यही चीज़ देखेंगे। अब जो भी लोअर लो लगेगा, जब तक मार्केट टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट नहीं लेगी हम अपना लोअर लो पॉइंट कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मार्केट को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट ने अपने टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट को नहीं लिया। ठीक है, तो इसीलिए अभी मार्केट सेल साइड पर ही है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने अपनी टू कैंडल्स जो ये रिट्रेसमेंट थी उसको ले लिया है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको एज अ स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। और ये हमारा जो शिफ्टिंग पॉइंट है ये भी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट का ब्रेकआउट करती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है। दोस्तों मार्केट ने क्या किया, फाइनली हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट का ही ब्रेकआउट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट तक मार्केट ज़रूर आई थी, लेकिन मार्केट ने दो विक्स लगाई और वापस से अपना स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर दिया। अब अगर यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो जाती तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग नहीं थी। ठीक है, ये फेक आउट था। यहाँ पे फेक आउट करके मार्केट ने ट्रैप किया, स्मार्ट मैन ने ट्रैप करने की कोशिश की। अब हम क्यों ट्रैप नहीं हुए, क्योंकि हमारे रूल्स स्ट्रांग थे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट दोबारा से सेल साइड पे आ गई और फाइनली मार्केट ने आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे, आपको नेक्स्ट इसी सीरीज़ की वीडियोस भी मिल जाएंगी और वीएसए के ऊपर भी जल्द इंशाल्लाह मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।